अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट एंड फ्रेंड्स, क्या हाल हैं आपके। मैं आज आपको की फ्रेमिंग के ज़रिए एनिमेशन करना सिखाऊंगा, जो कि मैं पहले भी की फ्रेमिंग पे वीडियो बना चुका हूं, लेकिन स्टूडेंट की बार बार रिक्वेस्ट आ रही थी कि सर कुछ और वीडियो बनाएं, हमें ज़रा डिटेल में समझा दें। तो अभी मैं आपको की फ्रेमिंग से एनिमेशन करना बता रहा हूँ। मैंने ब्लैक स्क्रीन सेलेक्ट की है। लेयर में जाके मैं जो है कुछ फ़ोटो जो है पीएनजी में यहाँ पे इंपोर्ट कर रहा हूँ, और फिर आपको मैं की फ्रेमिंग बताऊँगा। फ़र्ज़ कर लें ये फ़ोटो है मेरा, और इसको मैं की फ्रेमिंग करना चाह रहा हूँ। इसका मैं साइज़ बड़ा कर लूँगा। तो यहाँ पे हम 3 तरीके से की फ्रेमिंग कर सकते हैं, एनिमेशन दे सकते हैं। सबसे पहले तो एनिमेशन देने के लिए जो इसका काइनमास्टर के अंदर इन एनिमेशन, ओवरऑल एनिमेशन और आउट एनिमेशन, इन यहाँ से हम दे लेंगे। ये इन एनिमेशन है, ये ओवरऑल एनिमेशन है, ये आउट एनिमेशन है। इन एनिमेशन इसलिए होता है कि ये फ़ोटो अपीयर कैसे हो, जैसे ये स्क्रीन पे कैसे आए, उसका एनिमेशन जो है वो इन एनिमेशन कहलाता है। ओवरऑल एनिमेशन ये है कि जब तक ये स्क्रीन पे रहे तो ये एनिमेट करे या ना करे। आउट एनिमेशन ये होता है कि जितना इस एनिमेशन का टाइम है वो, और जब वो अपने टाइम के बाद ख़त्म हो तो वो एनिमेशन के साथ ख़त्म हो जाए। तो मैं अभी आपको इसको ऑटो तरीके से इसके काइनमास्टर के अपने टूल्स के ज़रिए इसको एनिमेट करना सिखाता हूँ, जो कि बहुत सिंपल है। मैं इन एनिमेशन में जाऊँगा और ये डिफरेंट एनिमेशन है, स्टाइल हैं जिनको मैं चूज़ कर सकता हूँ। ये सारे स्टाइल आपको नज़र आ रहे हैं, इनमें से मैं जिस तरीके से चाहूँ इसे एनिमेट कर सकता हूँ। और ये आपको डिफरेंट स्टाइल नज़र आ रहे हैं, और ये इसका टाइम है कि कौन से स्पीड के साथ ये आए, वो इसकी स्पीड कंट्रोल यहाँ से हो सकती है। मैं इसको कम ज़्यादा कर सकता हूँ। इस तरीके से आप इसको एनिमेशन दे सकते हैं। इन एनिमेशन इस तरीके से, ये इसका इन एनिमेशन है। अभी मैं आपको इसका ओवरऑल एनिमेशन में लेके जाता हूँ। ओवरऑल एनिमेशन में ये होता है कि ये जब तक ये स्क्रीन पे रहे तो ये एनिमेट करती रहे। तो उसके ये डिफरेंट स्टाइल है कि ये मसलसल इस तरह से ब्लिंक करती रहेगी, और जब तक ये स्क्रीन पे रहेगा ये एनिमेट होता रहेगा। ये डिफरेंट इसके स्टाइल है, आप कोई सा भी चूज़ कर सकते हैं। ये देखें। और उसके बाद अब मैं आपको ले चलता हूँ आउट एनिमेशन के। जब ये जो है स्क्रीन से गायब होने लगे तो किस तरह एनिमेट करता हुआ गायब हो जाए या सिंपल तरीके से गायब हो, तो इस तरह आउट एनिमेशन में मैं जाऊँगा। इसको मैं ये डिफरेंट तरीके से जो है वो आउट एनिमेशन दे दूँगा, और ये इजीली आउट एनिमेशन हो जाएगा। अब मैंने इसके अंदर तीनों चीज़ें अप्लाई कर चुका हूँ, आपको नज़र आ रहा है। तो इसको मैं प्ले करके आपको दिखाता हूँ। मैं इसका साइज़ छोटा कर लेता हूँ। आप देखिएगा कि ये इन कैसे होती है और आउट कैसे होती है। ये इन एनिमेशन है या ये ओवरऑल एनिमेशन है। इस तरीके से ये स्क्रीन से गायब हो गया। एक तो ये इसको गायब करने का तरीका है स्क्रीन से, और दूसरा तरीका मैं आपको बताता हूँ कि इसको मैं ख़त्म कर देता हूँ। अब मैं आपको की फ्रेमिंग के थ्रू इसको इन आउट करके दिखाता हूँ। अभी इसकी लेंथ में थोड़ी सी बढ़ा लेता हूँ, और इसको मैं नीचे साइड पे कर देता हूँ। अब मैं की फ्रेमिंग में जाऊँगा, जो कि सामने आपको की फ्रेमिंग का बटन नज़र आ रहा है। अब मैं की फ्रेमिंग में जाता हूँ और इस स्लाइड को हल्का सा
टच करूँगा ताकि की फ्रेमिंग एक्टिव हो जाए। की फ्रेमिंग किया हूँ, ये इसके टूल आपके सामने नज़र आ रहे हैं। ये एक्टिव नहीं है। जैसे ही मैं इस बार को, रेड बार को थोड़ा सा सरकाऊँगा तो वो एक्टिव हो गया। मैं प्लस को दबाऊँगा और इसको मैं एनिमेट कर दूँगा। ये देखिए, इसको मैं बाहर लेके आता हूँ। ये यहाँ पे आया, मैं दूसरा पॉइंट सेलेक्ट करता हूँ, फिर ये यहाँ पे गया है, फिर मैं इसका तीसरा पॉइंट सेलेक्ट करता हूँ। इसको मैं पूरी स्क्रीन पे एनिमेट करना चाह रहा हूँ। फिर मैं इसका ये वाला पॉइंट सेलेक्ट करता हूँ, फिर इसको मैं मूव करूँगा, फिर ये नीचे आ जाएगा। जिस तरीके से चाहूँ, लेफ़्ट से राइट और राइट से लेफ़्ट, जिस तरीके से मैं चाहूँ इसको एनिमेट कर सकता हूँ। और इसको अब मैं स्क्रीन से आउट करूँगा आपके सामने, और इस तरीके से मैं पॉइंट सेलेक्ट करता रहता हूँ। ये जिधर से आया था उधर ही चला गया। अभी मैं आपको ये प्ले करके दिखाता हूँ। ये देखें, जिन जिन पॉइंट पे मैंने उसको पॉइंट सेट किए थे और वहाँ वहाँ ये मूव कर रहा है। इस तरीके से किसी भी चीज़ को मैं इन आउट एनिमेशन कर सकता हूँ, जो कि बहुत इजी है, बहुत आसान है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।